हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में मेरे ख्याल से हमने लॉजिक चैप्टर पूरा कंप्लीट किया था। इसका थ्योरी पार्ट हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। आज हम एमसीक्यू लेने वाले हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू, इफ पी एंड क्यू आर सिंपल प्रीपोजिशन एंड स्टेटमेंट दिया, देन पी डबल इंप्लाइज नेगेशन क्यू इज ट्रू, देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। और पी और क्यू की ट्रुथ वैल्यू पूछो। अभी डबल इंप्लीकेशन में आपको पता है स्टेटमेंट ट्रू कब होता है, आइदर दोनों ट्रू होने चाहिए, नहीं तो दोनों क्या होने चाहिए, फॉल्स होने चाहिए, तब भी होल स्टेटमेंट क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो डेफिनेटली पी सपोज ट्रू रहेगा, बराबर है, तो क्यू क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि निगेशन ऑफ फॉल्स क्या आता है, ट्रू आता है। ट्रू इंप्लाइज ट्रू क्या आएगा, ऑलवेज ट्रू आने वाला है, ठीक है। अभी सपोज पी सपोज फॉल्स ले लेंगे तो ट्रू एंड ट्रू तो है, पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, यानी पी ट्रू होना चाहिए, क्यू क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। सपोज उल्टा लेंगे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अभी सपोज उल्टा ले लेंगे, हम पी फॉल्स ले लेंगे और क्यू सपोज ट्रू ले लेंगे, सॉरी क्यू फॉल्स ले लेंगे, सपोज दोनों फॉल्स रहेंगे, तो ये क्या बनेगा, निगेशन ऑफ फॉल्स क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। तो फॉल्स डबल इंप्लाइज ट्रू क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, डबल इंप्लीकेशन की ये कंडीशन याद रखनी है। ट्रू इंप्लाइज ट्रू, डबल इंप्लाइज ट्रू इज ऑलवेज ट्रू होता है, नहीं तो दोनों फॉल्स होने चाहिए तब ट्रू आएगा। इसलिए हमारा क्या रहेगा, पी ट्रू रहेगा तो डेफिनेटली क्यू फॉल्स रहेगा, तब भी ये निगेशन ऑफ फॉल्स क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। और ट्रू डबल इंप्लाइज ट्रू क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, टॉपोलॉजी रहेगा, वही पूछा हमने ट्रू। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड में P implies negation P or Q is false, then the truth values of P and Q are respectively। अभी implication में देखो, P implies Q में false statement कब होता है, जब first statement true, second statement false रहेगा तो whole statement क्या आएगा, false आएगा। तो वही पूछा उन्होंने। अभी P implies क्या दिया उन्होंने, P implies negation P और Q दिया। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स कब रहेगा, P तो डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए और निगेशन P और Q क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, तब भी होल स्टेटमेंट फॉल्स आएगा। एंड निगेशन P और Q क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। और P की आपको ट्रूथ वैल्यू पता चल रही है, आपको P की वैल्यू क्या है, ट्रू है, बराबर ना। तो निगेशन ऑफ ट्रू क्या रहेगा, फॉल्स। फॉल्स और Q फॉल्स कब रहेगा, जब Q भी क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो Q की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए। तो P is true and Q is false, P is true and Q is false, यानी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, डी रहेगा। इसलिए आपको ये कंडीशन पहले ध्यान में आनी चाहिए, इंप्लीकेशन की कंडीशन क्या है, ओके। नेक्स्ट थर्ड वन, P और Q is true and P और Q is true and P और Q implies Q is false, then truth values of P and Q are respective। सेम है, P और Q क्या दिया उन्होंने, ट्रू दिया है। अभी हमने देखा था इंप्लीकेशन कंडीशन, ये तो ट्रू दिया है आपको। और इंप्लाइज, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स रहेगा, तब भी होल स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो पी और क्यू तो क्या दिया उन्होंने, ट्रू ही दिया है, लेकिन क्यू क्या होना चाहिए, डेफिनेटली फॉल्स। तो क्यू की वैल्यू तो मिल रही है आपको, क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, फॉल्स, ये इसमें डाल देंगे। पी और फॉल्स, ये ट्रू कब रहेगा, जब डेफिनेटली पी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। P क्या होना चाहिए, डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, क्योंकि ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ऑलवेज ट्रू होता है, ओके। तो P मस्ट बी ट्रू एंड Q मस्ट बी फॉल्स, ट्रू फॉल्स, यानी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सी रहेगा, ठीक है। नोट दिस। देख लो नेक्स्ट एमसीक्यू, if P and Q are true, R and S are false, then the truth value of the given statement, P or S double implies Q or R, ठीक है। P क्या दिया है, डेफिनेटली ट्रू है, और S फॉल्स दिया है, ठीक है ना, S की वैल्यू फॉल्स दी है। डबल इंप्लाइज Q कितना दिया है, ट्रू, और फिर से R क्या दिया है, फॉल्स है, ठीक है। और ट्रू और फॉल्स क्या रहेगा, डेफिनेटली ट्रू ही रहेगा, ट्रू और फॉल्स ट्रू ही रहेगा। ट्रू डबल इंप्लाइज ट्रू क्या रहेगा, ऑलवेज ट्रू रहेगा। तो ये क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा, ओके। ये सिंपल था।
द इनवर्स ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट P एंड नेगेशन Q इंप्लाइज R, मैंने बताया था P इंप्लाइज Q में ये कंडीशनल स्टेटमेंट रहेगा, तो Q इंप्लाइज P ये कन्वर्स होता है, ठीक है। उसके बाद नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q ये होता है इनवर्स, और कॉन्ट्रापोजिटिव होता है इनवर्स का उल्टा, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P ये होता है कॉन्ट्रापोजिटिव। तो ये रूल आपको याद रखना है इसके लिए। तो आपको इनवर्स ऑफ P एंड नेगेशन Q इंप्लाइज R पूछा है, तो इनवर्स में क्या होता है, ऑर्डर वही रहता है, सिर्फ दोनों को नेगेशन चला जाता है, यानी ऑर्डर वही रहेगा, दोनों को नेगेशन चला जाएगा। नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q बराबर है इंप्लाइज नेगेशन R। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है देखेंगे, इंप्लाइज नेगेशन R एक ही जगह, और उसके पहले वाला क्या चाहिए, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। अब ये रूल लगा देंगे, नेगेशन फॉर एंड कनेक्टिव, तो ये नेगेशन P हो जाएगा, एंड का और हो जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q क्या हो जाएगा, Q इंप्लाइज नेगेशन R। तो नेगेशन P और Q इंप्लाइज नेगेशन R, एंड ऑप्शन क्या रहेगा, C रहेगा। तो इनवर्स में आपको ऑर्डर वही रखना है, सिर्फ ये तीन रूल आपको याद रखना है, इनवर्स, कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। 6 क्वेश्चन वैसे ही है, कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट है। कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या करना है, आपको ऑर्डर चेंज करना है, दोनों को नेगेशन देना है ना। इसका क्या रहेगा, नेगेशन R पहले आएगा, इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P और Q आएगा, और ये नेगेशन का रूल अप्लाई कर सकते हैं, नेगेशन P और के लिए नेगेशन P एंड नेगेशन क्या आएगा, Q आएगा, जिसको डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलेंगे। नेगेशन P और Q क्या होता है, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। तो देखो ये आ रहा है आपका नेगेशन R इंप्लाइज नेगेशन P एंड नेगेशन Q, तो ऑप्शन क्या रहेगा, डेफिनेटली C रहेगा। उसके बाद 7, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ P और Q इंप्लाइज P इज, ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है आपको, इसमें ये वैल्यूज दिए उन्होंने सीक्वेंस, इसके हिसाब से वैल्यू होनी चाहिए। अभी P, उसके बाद Q कॉलम आएगा, उसके बाद आएगा P और Q, फिर नेगेशन ऑफ P और Q, और लास्ट में क्या आएगा, होल क्वेश्चन आएगा जो भी रहेगा। तो उसमें मैंने बताया 4 ट्रू 4 फॉल्स लेने, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स लेना। फिर और की कंडीशन आपको पता है, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स देन इट इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ट्रू और ट्रू ट्रू ही रहेगा, ट्रू और फॉल्स ट्रू ही रहेगा, फॉल्स और ट्रू भी ट्रू रहेगा, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स रहेगा। इसका नेगेशन लिखना है, नेगेशन ऑफ P और Q का, यानी फॉल्स 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 ट्रू आएगा। अभी क्या करना है आपको, नेगेशन ऑफ P और Q इंप्लाइज P दिया है, इंप्लाइज किया नहीं है, पहले कॉलम डिलीट करना है, इंप्लाइज P, तो ट्रू देन फॉल्स फॉल्स होता है, अदरवाइज क्या होता है, ट्रू होता है। तो फॉल्स देन ट्रू क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, फॉल्स देन ट्रू ट्रू ही रहेगा, फॉल्स देन फॉल्स आल्सो ट्रू रहेगा, बट ट्रू देन फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो TTTF यानी ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी रहेगा। तो इसमें आपको ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ओके, नोट दिस। ठीक है, पहले दिख नहीं रहा था मेरे ख्याल से, ये क्यों क्वेश्चन था आपका ट्रूथ टेबल के हिसाब से। फॉल्स देन ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स देन ट्रू आल्सो ट्रू रहेगा, फॉल्स देन फॉल्स आल्सो ट्रू रहेगा, बट ट्रू देन फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स। तो TTTF आ रहा है, तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, बी इज द करेक्ट ऑप्शन रहेगा, नोट दिस। देख लो अभी क्वेश्चन नंबर 8, इनवर्स ऑफ स्टेटमेंट दिया है, अभी ये स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है सिंबल। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस। मैंने बताया था P इंप्लाइज Q में इनवर्स क्या होता है, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन, ये होता है इनवर्स, बराबर है, ये इनवर्स होता है। तो आपको क्या करना है, अभी इनवर्स स्टेटमेंट देखना है, ऑर्डर वही रखना है, दोनों का नेगेशन देना है। If function is not differentiable, then it is not continuous. If function is not differentiable, then it is not continuous. यानी आपका क्या रहेगा, ऑप्शन ए ही रहेगा, ठीक है। तो आपको ये रूल पता होना चाहिए। उसके बाद which of the following compound statement is false? अभी आपको ट्रूथ वैल्यू फॉल्स कौन से स्टेटमेंट की पता नहीं है। 2 is even number and 5 is odd number, अभी दोनों के दोनों ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू एंड ट्रू ट्रू ही होता है, तो पहला तो नहीं रहेगा। 4 is an even number, ट्रू है, और 5 is a prime number, ये भी ट्रू है, ट्रू और ट्रू ट्रू ही होता है, लेकिन आपको फॉल्स चाहिए तो ये भी नहीं रहेगा। The slopes of lines are equal if and only if they are parallel, ये भी आपको कंडीशन पता है, स्लोप्स इक्वल रहेगा, यानी स्लोप ऑफ लाइंस आर इक्वल देन एंड देन दे आर पैरेलल, करेक्ट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है।
ये नहीं चलेगा। लेकिन इफ x is 2 then x square is not 4, तो ये क्या रहेगा आपका फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा, यानी ऑप्शन क्या रहेगा, डेफिनेटली सी रहेगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, the statement negation of in bracket p implies negation p or negation p implies p is क्या रहेगा। देखो इसमें एक कौन सी वैल्यू ले लो, p की वैल्यू, p सपोज मैंने ट्रू एज्यूम किया पहले, ठीक है। अब इसमें वैल्यू डाल देंगे, देखो नेगेशन ऑफ ब्रैकेट में p कितना है, ट्रू, इंप्लाइज नेगेशन p क्या रहेगा, फॉल्स, ओके, और नेगेशन p क्या है, फॉल्स, इंप्लाइज p क्या है, ट्रू। बस अब ये सिर्फ सॉल्व करना है आपको। नेगेशन ऑफ ट्रू इंप्लाइज फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स, और फॉल्स इंप्लाइज ट्रू क्या रहेगा, ट्रू, और फॉल्स और ट्रू क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो नेगेशन ऑफ ट्रू क्या रहेगा, ऑलवेज फॉल्स, यानी कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा। तो ये क्या रहेगा, ऑप्शन बी, 10 का क्या रहेगा, बी रहेगा। ओके, नोट दिस। देख लो अभी क्वेश्चन नंबर 11, द स्टेटमेंट पैटर्न p and negation q and negation p and q is tautology, contradiction, contingency, none of this दिया, ठीक है। अब इसमें दो तरह से कर सकते हैं आप, ट्रूथ टेबल से ही कर सकते हैं, विदाउट ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हैं। ट्रूथ टेबल से करना होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, डेफिनेटली फर्स्ट कॉलम किसका आएगा, p का आएगा, q का आएगा, फिर उसके बाद निगेशन q ले लेंगे, फिर p एंड निगेशन q ले लेंगे, उसके बाद निगेशन p कॉला कॉलम ले लेंगे, फिर निगेशन p एंड q ले लेंगे, और लास्ट में ये कौन सा ऑप्शन a और ये b दोनों में कौन सा कनेक्टिव है, एंड कनेक्टिव, फिर a एंड b ले लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा विथ ट्रूथ टेबल, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। फिर नेगेशन ऑफ q क्या रहेगा, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू रहेगा। p एंड नेगेशन q, p एंड नेगेशन, एंड में क्या दोनों फॉल्स रहेंगे तभी फॉल्स रहेगा, सॉरी दोनों ट्रू रहेंगे तभी ट्रू आएगा एंड में, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स रहेगा, ट्रू एंड ट्रू ट्रू रहेगा, फॉल्स एंड फॉल्स आल्सो फॉल्स रहेगा, फॉल्स एंड ट्रू आल्सो फॉल्स रहेगा। फिर नेगेशन p का उल्टा, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू। फिर नेगेशन p एंड q, तो ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू आल्सो फॉल्स। फिर अभी ए और बी में कौन सा कनेक्टिव, एंड है, तो एंड देखो ए एंड बी कॉलम, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू आल्सो फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स आल्सो फॉल्स। सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या रहेगा, डेफिनेटली कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा, बी रहेगा। और विदाउट ट्रूथ टेबल करना है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। 12 क्वेश्चन देखिए, द फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग कौन सा रहेगा, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। अभी देखो p एंड नेगेशन p, ये आपको पता है कॉम्प्लीमेंट लॉ है, ये ऑलवेज क्या रहता है, फॉल्स होता है, p एंड नेगेशन p यानी कॉन्ट्रडिक्शन, ये तो करेक्ट दिया है उन्होंने, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि उन्होंने फॉल्स पूछा है। उसके बाद ये भी देखेंगे, नेगेशन ऑफ नेगेशन p क्या होता है, p डबल इंप्लाइज p क्या रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगा, टोटोलॉजी रहेगा, क्योंकि p ट्रू लेंगे तो ट्रू यानी बोथ द वैल्यू सेम रहेगा, तब भी डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है, ट्रूथ वैल्यू ट्रू आती है। तो ये ऑलवेज क्या रहेगा, टोटोलॉजी, ये भी नहीं रहेगा। p और नेगेशन p भी क्या होता है, ऑलवेज क्या रहता है, टोटोलॉजी रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। देखो अब ये कैसे आ रहा है, देखो p इंप्लाइज q, आपको पता है ये कंडीशनल स्टेटमेंट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, यानी ये हमेशा किसको इक्विवेलेंट रहेगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, यानी क्या रहेगा, नेगेशन q इंप्लाइज नेगेशन, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, यानी दोनों सेम आएंगे ना, ये p इंप्लाइज q आएगा, ये भी p इंप्लाइज q आने वाला है, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में थ्योरी लेक्चर में, कंडीशनल स्टेटमेंट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो दोनों सेम रहेंगे कनेक्टिव, और कौन सी स्टेटमेंट दो सेम रहेंगे और बीच में इफ एंड ओनली इफ रहेगा, तो ये ऑलवेज टोटोलॉजी आने वाला है, ये ऑलवेज क्या आने वाला है, टोटोलॉजी आने वाला है। लेकिन उन्होंने क्या दिया है, कॉन्ट्रडिक्शन दिया है, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा। ओके, सो ऑप्शन क्या रहेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नो ठीक है। अभी इस
इस क्वेश्चन में देखो एक्चुअली इससे नहीं किया तो भी चलेगा, ये कनेक्टिव सेम है ना थ्रोट कनेक्टिव सेम रहेगा तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये ट्रूथ टेबल कब रहेगा, सपोज कनेक्टिव डिफरेंट रहेगा या और रहेगा तो ठीक है, बेटर वे आप क्या करो ट्रूथ टेबल बनाओ, लेकिन आपको सब जगह कनेक्टिव सेम है। देखो यार एंड बराबर ना, तो आपको देखो अभी P एंड निगेशन P क्या आएगा, ऑलवेज क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। और फॉल्स एंड एनी स्टेटमेंट ये ऑलवेज क्या रहता है, फॉल्स ही रहेगा, ठीक है ना। तो इससे पहले मैंने जो बताया ये ट्रूथ टेबल से, इससे मत करो, अभी सेम कनेक्टिव है ना सब जगह, तो हम ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं ना, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं, सब जगह कनेक्टिव सेम है। तो P एंड निगेशन P क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा। और फॉल्स एंड एनी स्टेटमेंट क्या रहेगा, ऑलवेज फॉल्स रहेगा। आप ये भी जोड़ सकते हैं Q एंड निगेशन Q क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। और फॉल्स एंड एनी स्टेटमेंट क्या रहेगा, ऑलवेज फॉल्स रहेगा, यानी कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा। इसलिए आपका ऑप्शन क्या रहेगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ, ऑप्शन अभी ऑप्शन में सपोज और रहेगा या और बीच में ऐड रहेगा, तो आपको सपोज विदाउट ट्रूथ टेबल करना है तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये तो ट्रूथ टेबल से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नोट दिस। देख लो क्वेश्चन नंबर 13, द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ P एंड Q और निगेशन P एंड Q और निगेशन Q एंड R। अब ये चार अलग अलग ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो स्टेटमेंट दिया है ये हम रिड्यूस करेंगे यूजिंग द डिफरेंट लॉज ऑफ लॉजिक, ठीक है ना। अभी इसमें क्या करना है, पहले तो कन्वर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है, आपको कॉमन निकालना है। तो हम देखेंगे या एंड Q और एंड Q आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे P एंड Q और निगेशन P एंड Q, इसका ग्रुप फॉर्म कर देंगे पहले, और निगेशन Q एंड R वैसे रखेंगे, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। फिर कॉमन निकालेंगे, एंड Q कॉमन निकालेंगे, और वो भी राइट हैंड साइड में कॉमन निकालेंगे एंड Q। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, P और निगेशन P बचेगा, क्लोज द ब्रैकेट, और निगेशन Q एंड R आ जाएगा। इसका P और निगेशन P क्या होता है, ऑलवेज टोटोलॉजी होता है, ट्रू एंड Q और निगेशन Q एंड R। ट्रू एंड Q ये ऑलवेज क्या रहेगा, ये Q पे डिपेंड रहेगा। Q ट्रू रहेगा तभी ट्रू एंड ट्रू ट्रू आएगा, Q फॉल्स रहेगा तो ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स रहेगा, तो ये Q पे डिपेंड है, दैट इज नोन एज आइडेंटिटी लॉ। तो Q और इन ब्रैकेट निगेशन Q एंड R। अभी कनेक्टिव डिफरेंट है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, यानी Q और निगेशन Q इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड Q और R आ जाएगा। और Q और निगेशन Q ऑलवेज ट्रू रहता है, ट्रू एंड Q और R, एंड ट्रू एंड एनी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट पे डिपेंड रहेगा, Q और R आएगा, Q और R। तो कौन सा ऑप्शन है, Q और R, यानी ये ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, तो यहाँ से क्या करना है आपको, डिफरेंट लॉस लगा के आपको रिड्यूस करना है दिया हुआ स्टेटमेंट, दैट इज ऑप्शन है। 14 given statement is if x equals to y then x square equals to y square, then the statements are, ये चार अलग अलग स्टेटमेंट दिए, देन कौन से स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है ये पूछा उन्होंने। आइदर फर्स्ट और थर्ड इक्विवेलेंट है, आइदर सेकंड और फोर्थ है, आइदर फर्स्ट फोर्थ है और थर्ड एंड फोर्थ है। अभी आपको कुछ भी कंडीशनल स्टेटमेंट दिया हो, कंडीशनल स्टेटमेंट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू, अब इसमें सपोज यहाँ और दिया है तो कंडीशनल लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो P implies Q इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू निगेशन P और Q, ये होता है कंडीशनल लॉ, ठीक है। तो P implies Q इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू निगेशन P और Q आएगा। तो देखो इफ देन के तो इतने सारे स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका निगेशन लेंगे अभी और में देखेंगे, देखो इसका निगेशन क्या आएगा, x इज नॉट इक्वल टू y, बराबर। और ये स्टेटमेंट वैसे की वैसे रखना पड़ेगा, x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू y स्क्वायर दिया है तो या वैसे ही रहना चाहिए ना स्टेटमेंट इसके हिसाब से, तो ये तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे, बराबर है। ये देखेंगे इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट नेगेटिव यानी x इक्वल टू y होना चाहिए, या x इक्वल टू y हो यही नहीं, तो ये और ये तो दो और थर्ड इक्वल ही नहीं रहेगा, सेकंड एंड थर्ड। तो बचा कौन सा, अभी से कुछ थर्ड एंड फोर्थ देखेंगे क्या आ रहा है। इफ x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू y स्क्वायर देन x इज नॉट इक्वल टू y। तो सपोज हम ये अज्यूम करेंगे
निगेशन पी है ना ये, तो इसका निगेशन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और क्यू क्यू यानी क्या रहेगा, एक्स नॉट इक्वल टू वाई। तो वही तो आ रहा है, यानी ये इसको इक्विवेलेंट है। यानी कौन सा लॉ लगाया मैंने, सिर्फ कंडीशनल लॉ लगाया, P implies P is equivalent to negation P और Q। आ रहा समझ में? देखो इसमें क्या किया है मैंने, फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन लिया, इसका नेगेशन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, और Q सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है, एज इट इज वैसे रखना, एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई, बराबर है। और ये सिर्फ रिवर्स में दिया है ना उन्होंने, क्योंकि क्या होता है एडिशन, सॉरी और में क्या होता है, इट पोजेसेस कम्यूटेटिव लॉ, यानी P और Q इज सेम एज Q और P, बराबर है। तो इसलिए ऑप्शन क्या रहेगा, थर्ड एंड फोर्थ आर इक्वल, इक्विवेलेंट, तो ऑप्शन क्या रहेगा, डेफिनेटली डी रहेगा। ओके, नो दिस। फिर से स्क्रीन का प्रॉब्लम आ गया, फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ दिख नहीं रहा है ना, तो P implies Q, देखो P implies Q is always equivalent to क्या होता है, negation P और Q। अभी देखिएगा ये कंडीशनल हुआ है, ठीक है ना, तो इसके हिसाब से if x is not equals to y square and negation P आएगा तो ये आएगा x square equals to y square आएगा, और Q यानी क्या रहेगा, as it is, तुमको ये स्टेटमेंट वैसे के वैसे रखना, x नॉट इक्वल्स टू y, बराबर है ना। तो ये किसको इक्विवेलेंट आ रहा है, देखो थर्ड को इक्विवेलेंट आ रहा है, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट, फोर्थ का कंडीशनल स्टेटमेंट इसको इक्विवेलेंट आ रहा है, हेंस थर्ड एंड फोर्थ आर इक्विवेलेंट, यानी थर्ड एंड फोर्थ आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। बोर्ड पे यहाँ तक मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा था ना, तो यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट, नोट दिस। देख लो अभी क्वेश्चन नंबर 15, निगेशन P implies Q, निगेशन ऑफ क्या दिया आपको, निगेशन P implies Q निकालना है। फिर यहाँ कौन सा लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, निगेशन ऑफ कंडीशनल लॉ, निगेशन फॉर x implies y, क्या होता है, x एंड निगेशन ऑफ y, ये लॉ आपको लगाना है, x एंड निगेशन ऑफ y। तो यहाँ क्या रहेगा, पहला स्टेटमेंट तो एज इट इज वैसे रहता है, x एज इट इज वैसे, निगेशन P वैसे ही रहेगा, बीच में एंड आएगा, और Q को निगेशन रहेगा, निगेशन Q, तो निगेशन P एंड निगेशन Q, निगेशन P एंड निगेशन Q, यानी ऑप्शन क्या रहेगा, डेफिनेटली C रहेगा, ठीक है। उसके बाद 16, द निगेशन ऑफ, फिर से वही लॉ लगा देंगे, निगेशन ऑफ फुल ब्रैकेट आएगा, P एंड Q इंप्लाइज निगेशन Q, फिर से रूल वही आएगा, आपको क्या करना है, फर्स्ट एज इट इज वैसे रखना है, P एंड Q स्टेटमेंट, बराबर है, फिर से एंड डालना है, और इसका निगेशन लिखना है, निगेशन Q का निगेशन क्या रहेगा, Q रहेगा, तो P एंड Q रहेगा, और Q एंड Q क्या रहता है, हमेशा Q ही होता है, तो ये डेफिनेटली क्या बनेगा, P एंड Q आएगा, बराबर ना, दो बार आ रहा है ना, Q एंड Q हमेशा Q ही रहता है, वैसे P और P हमेशा P होता है, वैसे Q एंड Q क्या रहेगा, Q रहेगा, तो P एंड Q ये ऑप्शन रहेगा, यानी ऑप्शन क्या रहेगा, डेफिनेटली A रहेगा। ओके, उसके बाद देखो 17 क्वेश्चन, निगेशन P और निगेशन P और इन ब्रैकेट Q implies निगेशन R, ठीक है। फिर से आप क्या करेंगे, निगेशन फॉर और कंडीशन जोड़ देंगे, निगेशन फॉर x और y इज, क्या था रूल, निगेशन x एंड निगेशन y, तो आपको दोनों को निगेशन देना है, एंड की जगह और की जगह एंड रिप्लेस करना है, तो निगेशन ऑफ निगेशन P हो जाएगा, और की जगह एंड आएगा, और निगेशन ऑफ Q implies निगेशन R आएगा, फिर से निगेशन फॉर इम्प्लीकेशन आएगा, कंडीशनल लॉ, ठीक है ना, यानी P एंड, पहले तो Q वैसे ही रहेगा, एंड निगेशन ऑफ निगेशन R है, क्या रहेगा, R रहेगा, तो आंसर क्या बनेगा, P एंड Q एंड R, P एंड Q एंड R, यानी ऑप्शन क्या रहेगा, A इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 17, उसके बाद 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, अभी आपको पता है कंडीशनल स्टेटमेंट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव, और इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन Q, तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, लेकिन आपको ट्रू ढूंढना है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं रहेगा। सेकंड देखो, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन Q, अभी देखा हमने P वैसे ही रहता है, एंड
इसका निगेशन, यानी निगेशन क्यू का निगेशन क्या रहेगा, क्यू रहेगा, तो पी एंड क्यू, इसका इक्विवेलेंट क्या रहेगा, पी एंड क्यू रहेगा, ये लेकिन यहाँ क्या दिया, निगेशन दिया, तो ये आपको क्या रहेगा, फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा, आपको ट्रू ढूंढना है स्टेटमेंट में। उसके बाद यहाँ जोड़ देंगे, देखो यहाँ निगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q, देखो बाय कंडीशनल लॉ मैंने बताया था, बाय कंडीशनल लॉ P डबल इंप्लाइज Q इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P होता है, ये बाय कंडीशनल लॉ है। और दोनों तरफ निगेशन दे देंगे, सपोज निगेशन दे देंगे, क्या होगा, निगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q क्या बनेगा, इसको निगेशन दे देंगे P इंप्लाइज Q, और का एंड हो जाएगा, सॉरी एंड का और हो जाएगा, और निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज P आ जाएगा। तो ये दिया है क्या उन्होंने स्टेटमेंट, इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, और चाहिए या एंड दिया है, यानी ये क्या रहेगा, फिर से फॉल्स रहेगा स्टेटमेंट, ये भी नहीं रहेगा, ये ऑप्शन क्या रहेगा, डेफिनेटली डी ट्रू रहेगा। देखेंगे ट्रू कैसे आ रहा है। अभी देखो निगेशन ऑफ निगेशन P वैसे ही रहेगा, या कौन सा लॉ लगा देंगे, कंडीशनल लॉ और इम्प्लीकेशन, इसमें क्या रहेगा, निगेशन P वैसे रहेगा, एंड इसका निगेशन आएगा, निगेशन Q का निगेशन Q आएगा, तो निगेशन P एंड Q, तो इसको इक्विवेलेंट है, यानी D इज द करेक्ट आंसर, ये ट्रू स्टेटमेंट, बाकी सब फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका, D रहेगा। ओके, नोट दिस। देख लो क्वेश्चन नंबर 90, द स्टेटमेंट निगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज निगेशन Q इज इक्विवेलेंट टू, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट दिए, और इट इज टोटोलॉजी और फॉल्स, दैट इज कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम क्या करते हैं, सीधा ट्रूथ टेबल बना देंगे, P Q, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, निगेशन Q ले लेंगे, फिर P डबल इंप्लाइज निगेशन Q ले लेंगे, फिर उसका निगेशन ले लेंगे, P डबल इंप्लाइज निगेशन Q ले लेंगे, ठीक है ना, ये आ जाएगा स्टेटमेंट। इसके बाद P डबल इंप्लाइज Q का भी ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद निगेशन P, और बाद में निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q ले लेंगे, क्योंकि क्या होगा, पहले सपोज ये कॉलम हम निकाल लेंगे, सब वैल्यूज ट्रू आ रही है तो डायरेक्टली ये ऑप्शन टिक कर देंगे, C इज अ टोटोलॉजी। नहीं आ रहा है तो फिर आपको P डबल इंप्लाइज Q निकालना पड़ेगा, फिर उसको दोनों कॉलम सेम आ रहे हैं, सपोज ये दोनों कॉलम, तो वही हम A टिक कर देंगे, फिर निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q देखेंगे, सपोज नहीं हो रहा है, सपोज इक्विवेलेंट नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट टाइम लास्ट देखेंगे, इक्विवेलेंट आ रहा है तो वही लेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रूथ टेबल बनाएंगे, निगेशन Q फॉल्स ट्रू वैल्यूज अपोजिट लेना है, फिर P डबल इंप्लाइज निगेशन Q, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम, डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है, दोनों ट्रू होने चाहिए, नहीं तो दोनों फॉल्स होने चाहिए, तब भी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। ट्रू फॉल्स फॉल्स रहेगा, ट्रू 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 रहेगा, फॉल्स फॉल्स आल्सो ट्रू रहेगा, फॉल्स ट्रू आल्सो फॉल्स रहेगा, ये फॉल्स रहेगा। ओके, तो इसका निगेशन लेना है, तो क्या रहेगा, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स फॉल्स और ट्रू आएगा, ठीक है। ये तो यानी ये दो ऑप्शन चले जाएंगे हमारे, सी और डी तो है ही नहीं, तो ऑप्शन आपका ए और बी में ही रहेगा, बराबर है। तो P डबल इंप्लाइज Q निकालेंगे, P डबल इंप्लाइज ट्रू देन ट्रू, यानी ट्रू ट्रू क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स फॉल्स ही रहेगा, फॉल्स 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 रहेगा, और फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स रहेगा, फॉल्स फॉल्स क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो दोनों ये कॉलम इक्विवेलेंट आ रहे हैं, देखो सेम आ रहे हैं, TFFT TFFT, तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये कॉलम निकालने, तो ऑप्शन क्या रहेगा, डेफिनेटली ए रहेगा, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, उसके बाद 20 देखो, द डुअल ऑफ अ गिवन स्टेटमेंट, डुअल का मैंने बताया था, डुअल में क्या करना होता है, एंड की जगह और की जगह एंड रिप्लेस करना है, ट्रू रहेगा तो फॉल्स डालना है, फॉल्स रहेगा तो ट्रू डालना है, टोटोलॉजी रहेगा तो कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा तो टोटोलॉजी, या टी यानी टोटोलॉजी रहेगा स्मॉल टी, एंड स्मॉल सी यानी कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या आने वाला है, देखो पी और सी, पी और सी, पी और सी, पी और सी एक ही जगह है, यही रखना है, बराबर। और का क्या हो जाएगा, एंड, देखो एंड, सी का क्या हो जाएगा, टी, देखो टी, और एंड का और हो जाएगा निगेशन क्यू, यानी ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, उसके बाद व्हेन डज करंट फ्लो थ्रू द फॉलोइंग सर्किट, करंट का फ्लो होगा, ये दिया पी क्यू, ये क्यू डैश दिया है आर, अब डेफिनेटली क्यू क्लोज रहेगा तो क्यू डैश क्या रहेगा, ओपन रहेगा,
ठीक है ना, यानी यहाँ से करंट फ्लो होगा, पी और क्यू दोनों तो क्या होना चाहिए, क्लोज होने ही चाहिए, यानी ऑन जिसको बोलते हैं, और क्यू भी क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, यानी क्लोज होना चाहिए, यानी पी क्यू एंड आर तीनों क्लोज रहेंगे तभी करंट फ्लो होगा, यानी पी क्यू आर शुड भी क्या होना चाहिए, क्लोज, देन एंड देन करंट फ्लो। तो ऑप्शन क्या रहेगा, ए। ओके, नोट दिस। देख लो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे स्टेटमेंट, P एंड ब्रैकेट Q और R क्लोज द ब्रैकेट, और ये पूरा इसको पैरेलल है ना, तो इसलिए और रहेगा, और फिर से आएगा निगेशन R डैश है, निगेशन होता है, एंड निगेशन Q एंड P। बस अभी ये क्या करना है, यूजिंग रूल्स ऑफ लॉजिक से आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो P एंड इन ब्रैकेट Q और R क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है, और इसमें क्या करूंगा, निगेशन R एंड निगेशन Q में से मैं निगेशन कॉमन निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये R और Q हो जाएगा, R और Q हो जाएगा, एंड P, क्योंकि क्या हो सकता है, एंड P हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ ऑर्डर चेंज कर देता हूं, ठीक है, चलो यहाँ ऑर्डर चेंज कर देता हूं, Q और R, ओके, एंड P कर देता हूं, ऑर्डर चेंज किया सर मैंने, और ये वैसे रहेगा निगेशन, ये और R और Q में Q और R लिखूंगा, चलो नो प्रॉब्लम, एंड P, अभी कॉमन क्या निकालना है, एंड P कॉमन निकालना है, तो एंड P कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, Q और R, बराबर है, Q और R, और निगेशन ऑफ क्या बनेगा, Q और R बनेगा, और ये दोनों स्टेटमेंट सेम है और बीच में एक जगह निगेशन है, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ आएगा ना, x और निगेशन ऑफ x क्या होता है, ऑलवेज टोटोलॉजी होता है, तो ये ट्रू आ जाएगा, ट्रू एंड एनी स्टेटमेंट, यानी ट्रू एंड p क्या रहेगा, ट्रू एंड p ऑलवेज क्या रहेगा, p रहेगा, p पे डिपेंड रहेगा, तो p इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन क्या रहेगा, a रहेगा। तो यह क्या किया मैंने, सिर्फ रूल्स ऑफ लॉजिक लगाया, अलजेब्रा ऑफ लॉजिक जो भी रूल्स लगा के मैंने क्या किया, रिड्यूस किया, तो उससे एक ही आ रहा है स्टेटमेंट आपका p आ रहा है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू क्या रहेगा, p रहेगा, ओके। देन द सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, फिर से पूछा है, फिर से हम क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, P एंड Q, ओके, और क्या आने वाला है, P एंड निगेशन Q आ जाएगा, फिर कॉमन क्या निकल रहा है, P एंड आ रहा है कॉमन, कन्वर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो P एंड कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, Q और निगेशन Q आ जाएगा, ठीक है, और Q और निगेशन Q क्या होता है, Q और निगेशन Q ऑलवेज होता है टोटोलॉजी, और P एंड टोटोलॉजी ऑलवेज क्या होता है, P होता है, तो कौन सा रहेगा ऑप्शन करेक्ट, ए रहेगा, ओके, नोट दिस। ठीक है, फिर मोस्टली हमने 23 एमसीक्यू डिस्कस कर लिया, तो हमने लगभग सभी टाइप के एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, इसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, मेरे ख्याल से JEE में भी आपको एक क्वेश्चन आ जाता है लॉजिक का, तो कुछ नहीं, ये आप थ्योरी पार्ट अच्छी तरह से देख लो, ये लेक्चर 2 लेक्चर और ये 3rd लेक्चर मैंने जो बनाया एमसीक्यू का, तो मेरे ख्याल से ग्रुप में आपको मैं असाइनमेंट एक भेज दूंगा लॉजिक की, ठीक है ना, फिर वो आप क्या करो, फिर लॉजिक की जो भी असाइनमेंट रहेगी वो सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है, लॉजिक जो है मैथमेटिकल लॉजिक है सबसे आसान चैप्टर है, इसमें मोस्टली 60 to 70% आपको सिर्फ कंडीशन ही याद रखनी है, बराबर ना, एंड और इफ देन और इफ एंड ओनली की कंडीशन याद रख के मोस्टली उस पर ही ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो डुअलिटी देखा था हमने, बराबर ना, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, ये सब आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लो पूरा चैप्टर, ये डेफिनेटली आपको 4 मार्क्स मिलने ही वाले हैं JEE में, ठीक है ना। तो ये पूरा MCQ आप जो भी रहेगा ये पूरा रिवाइज कर लो अच्छी तरह से, और मेरे ख्याल से MCQ मेरे ख्याल से एक असाइनमेंट आपको तो सेंड करूंगा ही मैं, ठीक है ना, ग्रुप पे, ठीक है, तब वो आप सॉल्व कर लो, मेरे ख्याल से उसका भी सोल्यूशन में भेज दूंगा आपको जो भी रहेगा, ठीक है।
तो टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।